नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में भारी वर्षा व हिमपात से जनजीवन प्रभावित, 5 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 550 से अधिक सड़कों पर यातायात बाधित। मुख्यमंत्री की लोगों से नदी नालों के समीप न जाने और एहतियात बरतने की अपील। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा, हिमाचल में कांग्रेस संगठन पैरालाइज्ड नहीं, नई कार्यकारिणी जल्द होगी गठित। और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर मंदिरों की धनराशि से सरकारी योजनाएं चलाने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पिछले 2-3 दिन से हो रही भारी वर्षा व हिमपात से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बर्फबारी और भूस्खलन के कारण राज्य में 5 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 550 से अधिक सड़कें यातायात के लिए बाधित हैं, जबकि 2200 से अधिक बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप हो गए हैं। खराब मौसम को देखते हुए किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला में कल 1 मार्च को भी सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा मनाली, बंजार व कुल्लू उपमंडल में भी शिक्षण संस्थानों में कल अवकाश रहेगा। हालांकि बोर्ड परीक्षाएं यथावत होंगी। इधर शिमला के निजी स्कूल ऑकलैंड हाउस में भी कल छुट्टी का ऐलान किया गया है। और अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी वर्षा व हिमपात से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और कई स्थानों पर भूस्खलन व जनजातीय क्षेत्रों में ग्लेशियर खिसकने की घटनाएं भी हुई हैं। चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी की कुमार पंचायत में ग्लेशियर की चपेट में आने से 3 लोग बमुश्किल बहते बहते बचे। इनमें से एक को गंभीर चोट आई है। इस घटना में एक मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ है। पांगी घाटी में 3.5 फुट से अधिक ताजा बर्फबारी हुई है। पर्यटन नगरी मनाली में भी लगभग 1 फुट हिमपात हुआ है। कुल्लू जिला के पहनाला में बादल फटने से दर्जनों वाहन बाढ़ के मलबे में दब गए, जबकि सरवरी नदी का पानी स्थानीय पार्किंग में भर जाने से कई गाड़ियां वहां फंस गई हैं। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों लाहौल स्पीति, किन्नौर, पांगी, भरमौर और डोडराक्वार का संपर्क शेष विश्व से कटा हुआ है। वहीं व्यापक वर्षा से नदी नालों का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के समीप न जाने और एहतियात बरतने की अपील की है। इस बीच मौसम विभाग ने आज रात भी प्रदेश में भारी वर्षा व बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। लगातार हो रही वर्षा के बाद नदी नालों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से एहतियात बरतने और नदी नालों के समीप न जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मूसलाधार वर्षा से ब्यास सहित अन्य नदियों के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हुई है और सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। की ये बात है कि बारिश हुई और जो बारिश हुई और मनाली और लाहौल स्पीति, किन्नौर में भारी बर्फबारी पड़ रही है। कुल्लू में बहुत अधिक बारिश हुई है और जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स के डैम हैं वो थोड़े भरने शुरू हुए हैं। उसका एक गेट तो अभी हमने खोलने का निर्देश दिया है और जो नदी किनारे लोग रह रहे हैं, खड्डे और नालों के किनारे, लोगों से मेरी ये अनुरोध है कि वो अभी भारी बारिश के कारण नदी और खड्ड के किनारे मत जाए। किन्नौर जिला में भारी हिमपात व भूस्खलन से ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सभी संपर्क सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई हैं। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर भी यातायात बाधित है। आसरंग, कल्पा, रिकांगपिओ और अन्य स्थानों पर आधा फुट से 3 फुट तक ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। लाहौल स्पीति जिला में भी भारी हिमपात हुआ है। केलंग में 2 फुट से अधिक ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि कुछ क्षेत्रों में 3 से 4 फुट तक बर्फ पड़ी है। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि अगले 2 दिन अधिकतर भागों में मौसम में सुधार होगा। देखिए, फोरकास्ट की बात करें तो आज 28 तारीख को संभावना यही है कि पूरे प्रदेश में आज लेट नाइट तक बारिश के साथ साथ जो हाई रिसेस वहां पे बर्फबारी होने की संभावना है। इसी दौरान अगर अलर्ट्स की बात करें तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, कुल्लू, मंडी और चंबा में हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल का और साथ में कुछ स्थानों में बारिश भी हो सकती है हैवी। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी टू वेरी हैवी रेन और स्नो का अलर्ट जारी किया है ऑरेंज कैटेगरी में। और देखिए, कल फिर 1 तारीख से वेदर में काफी कमी आएगी अर्ली मॉर्निंग से, और 1 और 2 तारीख को केवल जो हमारे हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट हैं और ये जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे 1-2 स्थानों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तो 3 मार्च को फिर से संभावना ये है कि पूरे प्रदेश में ही बारिश के साथ साथ जो ऊपरी क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को पारदर्शी शासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिमला में आज अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में इस दिशा में कई कदम उठाए हैं।
प्रदेश में लंबे समय से विभिन्न विभागों में संवेदनशील पदों पर आसीन अधिकारियों के तबादले की प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री ने विभागों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों से पिछले वित्त वर्ष में खनन से राज्य सरकार को 314 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो वित्त वर्ष के अंत तक 360 करोड़ रुपए तक होने की उम्मीद है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बाकी के समाचार। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन जल्द ही कर लिया जाएगा। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस संगठन पैरालाइज्ड नहीं है और केंद्र में भाजपा की सरकार होने के बावजूद प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत सरकार बनी है। रजनी पाटिल अपने 2 दिवसीय प्रदेश दौरे के दौरान मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ बैठकें कर फीडबैक लेंगी। हिमाचल में दोबारा मैं आई हूँ, मुझे बहुत आनंद हो रहा है। इसका कारण ये है कि हिमाचल खड़ा करने में, इसका संगठन खड़ा करने में थोड़ा बहुत मैंने मेहनत की थी और अभी हमारी सत्ता यहाँ पे है। वो सत्ता कैसे कायम रहेगी, सब लोग तालमेल करके कैसे चलेंगे और दूसरी बात संगठन कैसे मजबूत बनेगा, ये 2 टास्क मेरे सामने है, वो हम करते रहेंगे। तो मंत्री कुछ भी कहे, पैरालाइज बिल्कुल नहीं, सब कार्यकर्ता बिल्कुल सक्षम है और अपने पांव पे खड़े हैं और बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में ऊपर बीजेपी की सरकार होते हुए भी यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट बाजू करके कांग्रेस की सरकार आई है। तो मुझे नहीं लगता ये पैरालाइज है। अभी हम पहले बात करेंगे, सबसे जायजा लेंगे और फिर हम उसकी तैयारी शुरू करेंगे। आपको बताएं। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस मुख्यालय में रजनी पाटिल से मुलाकात की और संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि रजनी पाटिल हिमाचल की राजनीति से अच्छी तरह से वाकिफ रही हैं और उनके अनुभव का पार्टी को फायदा मिलेगा। जो भी पार्टी के कार्यक्रम होते हैं उसको दिशा देने के लिए माननीय रजनी पाटिल जी यहाँ आई हैं और पहले भी हिमाचल की राजनीति से वाकिफ है। हिमाचल में उन्होंने बहुत काम किया है और हिमाचल में उनके काम से यहाँ प्रभारी थी, तो हर जगह, हर विधानसभा क्षेत्र में ये इसका फायदा हमें विधानसभा चुनावों में मिला। उसमें रजनी पाटिल जी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। आकाशवाणी शिमला की कार्यक्रम प्रमुख धारा सरस्वती लगभग 35 वर्षों के लंबे सेवाकाल के बाद आज सेवानिवृत्त हो गईं। उन्होंने वर्ष 1989 में आकाशवाणी शिमला से अपनी सेवाओं की शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने आकाशवाणी जालंधर और दूरदर्शन केंद्र शिमला में भी विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी। धारा सरस्वती ने इस दौरान कई लोकप्रिय कार्यक्रमों में निर्माता और निर्देशक के तौर पर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आकाशवाणी शिमला में आज हुए एक समारोह में आकाशवाणी व दूरदर्शन के क्लस्टर प्रमुख कश्मीर सिंह और अन्य अधिकारियों ने धारा सरस्वती के योगदान की सराहना की। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर मंदिरों का पैसा सरकारी योजनाएं चलाने के लिए खर्च करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट झेल रही राज्य सरकार ने 2 फ्लैगशिप योजनाएं चलाने के लिए मंदिरों से जमा राशि देने को कहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाषा, कला व संस्कृति विभाग के सचिव की ओर से अनेक जिलों के उपायुक्तों को इस संबंध में पत्र लिखा गया है। इस पत्र में सुख शिक्षा योजना और मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लिए अंशदान देने को कहा गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मंदिरों का पैसा आपदा या मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए खर्च किया जाता है। ऐसे में सरकारी योजनाएं चलाने के लिए मंदिरों से पैसा मांगना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जयराम ठाकुर के आरोपों को निराधार बताया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार ने सुखाश्रय योजना के लिए मंदिरों से कोई पैसा नहीं लिया है, जबकि इसके लिए सरकार ने अलग से बजट रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्तों को सिर्फ बच्चों का दाखिला शुल्क जमा करवाने के आदेश दिए गए हैं ताकि बच्चों का दाखिला रद्द न हो। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर के मीडिया सलाहकार बिना सोचे समझे प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भारी वर्षा व हिमपात से जनजीवन प्रभावित। 5 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 550 से अधिक सड़कों पर यातायात बाधित। मुख्यमंत्री की लोगों से नदी नालों के समीप न जाने और एहतियात बरतने की अपील। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा, हिमाचल में कांग्रेस संगठन पैरालाइज्ड नहीं, नई कार्यकारिणी जल्द होगी गठित। और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर मंदिरों की धनराशि से सरकारी योजनाएं चलाने का लगाया आरोप।
इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।